हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज बी अ स्टूडेंट में। और आज जो है हम वो मैथ्स का क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज के बारे में पढ़ेंगे। तो जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। ठीक है, जैसे कि हम पहले चैप्टर के नाम को समझते हैं। बेसिक बेसिक मतलब क्या होता है? फंडामेंटल, मतलब एकदम बुनियादी तौर पे। ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल जो है वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसको कि तोड़ा जाए तो अगर जियो प्लस मैट्रोन, ठीक है, जिसमें जियो का मीन्स होता है अर्थ और मैट्रोन का मीन्स होता है मेजरमेंट। तो जैसे कि यहाँ पे जियो का मीन्स होता है अर्थ और मैट्रोन का मीन्स होता है मेजरमेंट, मतलब यहाँ पे अर्थ की मेजरमेंट की बात हो रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम ज्योमेट्रिकल की जो खोज हुई होगी वो किस पर्पज से हुई होगी। वो ऑब्वियस सी बात है, जब जो हमारे जो वैज्ञानिक हैं जब वो अर्थ के बारे में और जानकारियां ढूंढ रहे थे, खोज रहे थे, तो उसमें जो पृथ्वी की कितना क्षेत्रफल है, कितना एरिया है, कितना वॉल्यूम है, कौन सी चीज किससे कितनी दूर है, कौन से देश किससे कितने दूर है, सूरज से कितने दूर है, इन सब की जब मेजरमेंट की बात हो रही होगी, चाहे इस तरह की जो कुछ खोज कर रहे होंगे वैज्ञानिक, तब ही जो है उन्होंने ज्योमेट्रिकल का जो है आविष्कार किया होगा या खोज की होगी। ठीक है, तो हम एक अंदाजे से बता रहे हैं कि इस तरह की कुछ बात हुई होगी। ठीक है, वैसे बेसिकली जो ज्योमेट्री है उसका यूज बहुत सारी चीजों के लिए होता है। जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का यूज बहुत सारी चीजों के लिए होता है, जैसे आर्किटेक्चर के लिए होता है, कंस्ट्रक्शन के लिए होता है। इस तरह की जो चीजें होती हैं, जितने भी जो आर्ट क्राफ्ट के काम होते हैं, उसमें जो है ज्योमेट्री का बहुत बड़ा रोल होता है और इसी के लिए जो है ज्योमेट्री ज्यादातर यूज की जाती है। ठीक है, तो ये तो बेसिकली जो है हमने ज्योमेट्री के बारे में जाना कि ज्योमेट्री का क्या मतलब होता है और वो किस पर्पस के लिए बनाई गई है, उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा कुछ उसके बेसिक्स के बारे में जानते हैं, जो उसमें कुछ बेसिक टर्म्स है उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि इसमें हमारा सबसे पहला जो टर्म है वो है पॉइंट। पॉइंट तो आप सभी को पता है कि पॉइंट क्या होता है। पॉइंट जस्ट एक ये हो गया। ठीक है, ये क्या है? पॉइंट है। ठीक है, इसमें कुछ मुझे नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा समझाने लायक है। पॉइंट आप सब जानते हैं कि किसी भी एक बेसिकली किसी लोकेशन को दिखाने के लिए, सपोज कोई मैप है या कुछ है, तो आप लोकेशन को दिखाने के लिए आप क्या एक डॉट दिखा देते कि हाँ यहाँ पे ये चीज है। तो पॉइंट जो है बेसिकली एक डॉट है। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट आपका टर्म आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट के कुछ फीचर्स होते हैं। लाइन जैसा कि आप सब जानते हैं, लाइन ये क्या हो गया? एक लाइन हो गई, लेकिन इसके कुछ फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से उसको लाइन सेगमेंट बोला जाता है। जैसे कि लाइन सेगमेंट जो है प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है, जिसके की 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। 2 एंड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि इसकी जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। सपोज ये हमने लाइन खींची है जिसकी मेजरमेंट क्या है 5 सेंटीमीटर है, तो ये इसके 2 एंड पॉइंट्स हैं। ठीक है, और ये फिक्स है, तो इसको क्या कहते हैं? लाइन सेगमेंट। और इसको अगर डिनोट करना हो, सपोज हमने इस लाइन का नाम दिया है ए बी, तो लाइन सेगमेंट को हम डिनोट कैसे करते हैं? ए बी और उसके ऊपर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो ये किसका लाइन सेगमेंट का ये सिंबल हो जाता है। ये जो है ये लाइन सेगमेंट का सिंबल हो जाता है। तो हम लाइन सेगमेंट को अगर हमें डिनोट करना हो तो हम कैसे करेंगे? ए बी लाइन सेगमेंट। ठीक है, उसके बाद से अगला जो उसके बाद से जो टर्म आता है वो आता है हमारा लाइन। लाइन लाइन क्या होता है? लाइन जैसे कि यहाँ पे सेगमेंट लग गया तो उसके 2 एंड पॉइंट्स हो गए। लाइन जो है अकेला लाइन मतलब कि स्ट्रेट लाइन, यानी कि इसके कोई भी एंड पॉइंट्स नहीं होते हैं। मतलब हम इसको कितना भी इस तरफ इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं। अगला जो हमारा टर्म आता है वो आता है रे का। ठीक है, अब रे जो है, अब जैसे यहाँ लाइन था, लाइन में 2 एंड पॉइंट्स थे। रे में क्या होता है? रे में 1 एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ लाइन पे जैसे लाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं? जैसे हमने लाइन सेगमेंट को था ना कि लाइन सेगमेंट को हम ऐसे डिनोट करते हैं। जो लाइन है, लाइन को हम कैसे डिनोट करते हैं? जैसे ये ए बी है तो ए बी और उसको इस तरह से ऊपर
लाइन बना देते हैं, ठीक है। लाइन की दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकता है, तो ये इसका डिनोट करने का तरीका होता है, ठीक है। तो आइए अब रे की बात करते हैं। जैसे रे है तो रे में जो है एक वन एंड पॉइंट होता है, वन एंड पॉइंट होता है, ठीक है। और दूसरी तरफ से हम चाहे तो उसको कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई वो मतलब लिमिट नहीं है, हम दूसरे साइड से हम उसको कितना भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। और इसको डिनोट करने का क्या तरीका होता है, ए बी और ये वन एंड पॉइंट और इधर से एक बना देते हैं एरो की, मतलब यहां से आगे से ये एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। तो जैसा इसका जो नेचर है वही चीज जो है उसी तरीके से इसको डिनोट भी करते हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, इंटरसेक्ट मतलब होता है किसी को क्रॉस करना। सपोज जैसे ये लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन को अगर यहां से एक लाइन हम बना रहे हैं तो ये ए बी है और ये सी डी है। तो जो है ए बी ऑलरेडी एक लाइन थी, ए बी को सी डी ने क्रॉस किया, तो ये क्या किया, इसको क्रॉस किया, तो ये क्या हो गया, सी डी जो है इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। क्या हो गई, सी डी जो है इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। हम कह सकते हैं कि सी डी इंटरसेक्ट्स ए बी, ठीक है। तो इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को क्रॉस जो करता है उसको हम इंटरसेक्ट बोलते हैं। और सी डी जो है, जैसे इस केस में सी डी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, ठीक है। अब देखिए आगे हम देखते हैं, आगे जो है हमारा आता है आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इसमें वो है पैरेलल लाइंस, ठीक है। पैरेलल, पैरेलल मतलब क्या होता है कि एक जैसे कोई लाइन है, ठीक है, वो आगे चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, ठीक उसी के साथ में सीध में एक और लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाती है। तो ये जो है इसके पैरेलल क्या कहेंगे, जैसे सपोज हमने इसको नाम दिया ए बी, सॉरी ये ए, ये बी, ये सी और डी, ठीक है। अब ये पैरेलल, ये क्या हम इसको क्या कहेंगे, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे कि नहीं ये पैरेलल ही है। तो इसके लिए क्या, जैसे यहाँ पे इनका जो बीच का डिस्टेंस है, यहाँ जितना अगर सपोज यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे भी अगर इसको नापें तो ये भी पूरा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये भी यहाँ पे भी जो है ये पूरा 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब कि ये जो लाइन्स है ये आपस में कहीं पे भी हम इसको कितना भी एक्सटेंड कर दे तो आगे जाके कहीं पे भी ये इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए। ये जितने ऐसे सीध में चली जा रही है और आगे भी ऐसे ही सीध में चली जाएगी, मतलब कहीं पे भी एक दूसरे से टकराएगी नहीं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। मतलब कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा मेंटेन रहे, तो ये क्या होता है, इस ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, जैसे ट्रेन की पटरियां होती हैं, आपने ट्रेन की पटरियां देखी हैं, वो कितनी ही आगे तक जाती रहती है जब तक कि उनको अगर रूट ना चेंज करना हो तब तक में वो स्ट्रेट एकदम डिस्टेंस मेंटेन की हुई रहती हैं। और उनका हमेशा जो यहाँ की जो डिस्टेंस होती है ये हमेशा मेंटेन करके चलती है, मतलब यहाँ पे ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं होती है। अगर यहाँ पे कहीं अगर मान के चलिए आगे चल के ये ऐसे 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 हो गई तो फिर क्या है कि ट्रेन की पटरियां जो ट्रेन की पटरियां होती हैं, पटरियों पे तो ट्रेन का टायर चलता है और टायर तो फिक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे चल रही है, आगे चल के पता चला कि ये ऐसे हो गया, तो फिर जो है कैसे चलेगी आगे ट्रेन, फिर तो वो ट्रेन डीरेल हो जाएगी, अपनी पटरी से उतर जाएगी। समझ रहे हैं ना आप। तो जो पैरेलल लाइंस होती हैं वो हमेशा स्ट्रेट जाती हैं, मतलब आप इसको कितना भी एक्सटेंड कर लो, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। इसी को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। अब बात होती है कि इसको डिनोट कैसे करते हैं। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे कि ये ए बी है और ये ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर यहाँ पे एक और लाइन होती जो इसी के पैरेलल होती, मतलब कि डिस्टेंस में सेम रहता, हम कितना भी एक्सटेंड कर लो यहाँ से वहां तक, तो इसको फिर हम क्या बोलते हैं, और इसको नाम दे देते हैं हम ई एफ। तो हम कहते हैं ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पैरेलल लाइंस किसे कहते हैं। कोई भी दो ऐसी लाइंस जो कभी भी आगे चल के इंटरसेक्ट ना हो, एक दूसरे को क्रॉस ना करे, एक दूसरे को काटे ना, वैसी लाइंस को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस बोलते हैं, ठीक है।
अगला जो वो हमारा टॉपिक है वो है कर्व्स। ठीक है, कर्व मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज है आड़ी तिरछी रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो कोई भी इस तरह का कुछ भी ऐसा हम जो रफ डायग्राम कर रहे हैं आड़ा तिरछा, उसको क्या बोलेंगे हम, कर्व। ठीक है, आड़ा तिरछा मतलब कि हमने कहीं पे भी इसमें रूलर या किसी स्केल का यूज नहीं किया है, अपने मन से एक रफ डायग्राम बना दिया है, तो क्या हो गया, कर्व हो गया। ठीक है, अब कर्व जो है वो दो तरह के होते हैं, जैसे कि ये हमने एक वो कर दिया। ठीक है, अब ये क्या है, एक तरफ से इसका मुंह, एक तरफ से जो ये खुला हुआ है, यानी कहीं से भी क्लोज नहीं है, एक तरफ से खुला हुआ है, तो ये क्या होता है, ओपन कर्व। ठीक है, अब यही अगर कुछ हम ऐसा बनाएं, ऐसा 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 ऐसा, और फिर यहां लाके इसको क्लोज कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज कर्व्ड फिगर। ठीक है, समझ गए, कर्व मतलब कुछ भी आड़ा तिरछा जो हम कुछ भी हम रफ डायग्राम कर रहे हैं बिना स्केल के, बिना किसी मेजरमेंट के, वो हमारा कर्व हो जाता है। और यही अगर कर्व का मुंह किसी तरह जगह से खुला हुआ हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, ओपन कर्व, और यही अगर क्लोज हो जाएगा तो हम इसको बोलेंगे क्लोज्ड कर्व। ठीक है, इसमें कहीं पे भी कोई भी लाइन नहीं होती है वो है हमारा पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, पॉलीगन मीन्स होता है कि कोई भी फिगर जो कि लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना हो, मतलब जैसे हमने कुछ भी ऐसा ड्रॉ किया, ठीक है, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपका कितना, एक ये लाइन बना, एक ये लाइन बना, फिर 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 एक ये लाइन बना, ये लाइन बना, ये लाइन, ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, चारों तरफ लाइन सेगमेंट है और ये एक क्लोज्ड फिगर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा पॉलीगन। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं कि पॉलीगन के दो फीचर्स होते हैं, पहला कि इसमें लाइन सेगमेंट होते हैं, ठीक है, और दूसरा ये क्लोज्ड फिगर होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, सपोज हमने एक ऐसे किया, ये ड्रॉ किया और उसके बाद से फिर एक ऐसे लाइन बना दी, एक ऐसे लाइन बना दी। ठीक है, तो क्या ये कर्व है, क्या ये पॉलीगन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें ये लाइन है, ये भी लाइन है और ये भी लाइन है, कि लेकिन क्या ये लाइन सेगमेंट है, नहीं है, तो इसीलिए जो है ये पॉलीगन नहीं होगा। ठीक है, ये पॉलीगन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक ये इस तरह से शेप आ गया है, लाइन सेगमेंट नहीं है। ठीक है, तो पॉलीगन मतलब इसके दो फीचर्स हम समझ गए, एक कि इसमें लाइन सेगमेंट होना चाहिए, दूसरा क्लोज्ड फिगर होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम वर्टेक्स की। वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है, अभी जैसे कि हमने बात किया पॉलीगन की, मतलब कि कोई भी लाइन सेगमेंट मिला के हमने कोई फिगर ड्रॉ किया, तो ये जो है पॉलीगन हो गया। ठीक है, ये पॉलीगन हो गया। तो पॉलीगन में जब दो साइड्स का जो एंड पॉइंट होता है, मतलब जैसे ये एक साइड है, ठीक है, ये साइड ए है, ये साइड बी है, तो ए और बी का जो एंड पॉइंट है, मतलब ए का एंड पॉइंट इधर है और बी का एंड पॉइंट इधर है, तो जो ये वाला पॉइंट होता है इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है, ये जो दो साइड्स हो जिनका कॉमन वर्टेक्स हो, जैसे कि ये ए है और ये बी साइड है, तो इसका कॉमन वर्टेक्स है, मतलब एक ही वर्टेक्स इनका ये है, तो ये आपस में ए और बी क्या होंगे, एडजेसेंट साइड होंगे। कौन से साइड होंगे, एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट मतलब होता है, एडजेसेंट मतलब होता है बगल। ठीक है, तो बी के जस्ट बगल में कौन सा है, ए है, और ये भी अगर ये सी है, डी है, अगर बी की बात करें तो सी भी जो क्या है उसकी एडजेसेंट साइड है, लेकिन बी और डी क्या एडजेसेंट है, नहीं है, ये क्या है, अपोजिट साइड्स हैं। ठीक है, ये ठीक इसके अपोजिट है, बगल में नहीं है, तो जो बगल वाला होता है उसको एडजेसेंट बोलते हैं और जो उसके सामने होता है उसको अपोजिट बोलते हैं। ठीक है,
तो हमने यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट समझ लिए, एक एडजेसेंट साइड समझ लिया और एक हमने इसमें वर्टेक्स समझ लिया। ठीक है, आई होप आपको अभी तक में मैंने जितने भी टर्म्स इसमें बताए वो सब आपको क्लियर होंगे। बेसिकली अभी इस चैप्टर में, क्योंकि ये बेसिक ज्योमेट्री मतलब आपको बेसिक्स बताए जा रहे हैं ज्योमेट्री के, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो ज्योमेट्री में यूज होने वाले टर्म्स हैं उसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि इसमें कौन कौन से टर्म्स जो है वो यूज होते हैं और वो क्या हैं, कैसे यूज होते हैं, यहाँ पे आपको बस यही चीज समझाई गई है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक जो है वो है डायगोनल का, कि डायगोनल क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए फिर जो है हम एक बार पॉलीगन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पॉलीगन है, पॉलीगन में दो अपोजिट वर्टेक्स। ठीक है, अब ये अगर हम वर्टेक्स की बात करें तो इसके अपोजिट कौन सा होगा, ये वाला होगा। ये तो इसका एडजेसेंट हो जाएगा क्योंकि इसके बगल में, तो इस पॉइंट का अगर हम यहाँ पे इसको पॉइंट से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो ए जो है बी का एडजेसेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ए के बगल में है बी। अभी मैंने आपको बताया कि एडजेसेंट का मतलब क्या होता है, बगल में। तो ए का एडजेसेंट क्या है, डी है और बी है वर्टेक्स, और इसके अपोजिट कौन सा वर्टेक्स है, सी है। तो एक वर्टेक्स के अपोजिट वर्टेक्स को अगर ज्वाइन कर दें तो ये जो बीच में लाइन बनती है, लाइन सेगमेंट जो बनता है, इसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, सॉरी डायगोनल। क्या बोलते हैं, डायगोनल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपोजिट वर्टेक्स को जब हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, अब अगला जो आपका आता है वो आता है टॉपिक एंगल। एंगल किसे कहते हैं, एंगल जो है बेसिकली इसको हिंदी में कोण कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपने एक बना, ठीक है, यहाँ पे हमने एक वर्टेक्स को दूसरे वर्टेक्स से जोड़ा, तो एंगल जो है ये जो होता है ये एक तरह से एक नाप दे रहा है, एक कोण दे रहा है, इसी को एक एंगल भी दे रहा है। इसके साइड से ये जो है एंगल है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंगल। और अगर हमको इसको डिनोट करना हो तो हम कैसे डिनोट करते हैं, एंगल, क्योंकि ये ऐसा शेप बन रहा है तो ये एंगल, इसको सिंबल इसका ये हो गया। और अगर हम इसकी बात करें तो एंगल हो जाएगा हमारा सी ए और बी। इसमें जो बेसिकली जो बीच वाला टर्म होता है वही एंगल को डिनोट करता है। जैसे यहाँ पे ए है, ए की हम एंगल की बात करें ना, अगर यहाँ पे कुछ एंगल का नाप दिया होता, कुछ माप दिया होता, तो वो इसकी बात कर रहा होता, तो बेसिकली हम इसको एंगल सी ए बी भी, क्योंकि ये पूरा एंगल जो बन रहा है वो दिखा रहा है, और या तो हम इसको एंगल ए भी बोल सकते हैं। हम एग्जैक्टली ए क्यों इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि अगर हम इस पूरे बड़े फिगर की बात करें तो बड़े फिगर में अगर हम एंगल ए की बात करेंगे तो ये पूरा ए ये होगा। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि सिर्फ इस एरिया की बात कर रहे हैं तो ये जो है हमारा, हम इसको ऐसे एंगल डिनोट करेंगे। ठीक है, एंगल सी ए बी। और अगर हमको पूरा ये डिनोट करना हो तो एंगल डी ए बी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि एंगल किसे कहते हैं। जो एक कोण बन रहा है, हम इसके बीच में जो एक कोण बन रहा है इसको एंगल बोलते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, क्योंकि ये एंगल ऐसे बन रहा है तो इसको डिनोट जो है हम एंगल के शेप में ही करते हैं। और जिसके बीच में एंगल बन रहा हो वो हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे बन रहा है एंगल सी ए बी। ठीक है, अभी तो ये एंगल का आपका शुरुआती है, आप जैसे जैसे इसको और पढ़ेंगे आगे आपकी क्लासेस में आपको इसकी और डीप नॉलेज होती जाएगी। ठीक है, ये अभी सिर्फ आपका एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है, तो आप इसमें सिर्फ एंगल को समझिए कि जो भी एक कोण है उसको क्या बोलते हैं और उसको कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, एंगल के बाद से जो है हमारा नेक्स्ट आता है क्वाड्रिलेटरल, सॉरी पॉलीगन, जैसे अभी हमने बात किया था। ठीक है, तो पॉलीगन में जो है थ्री साइड्स, जब थ्री साइड से अगर हम थ्री लाइन सेगमेंट्स, मतलब अगर हम थ्री लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करके, थ्री लाइन सेगमेंट को अगर हम ज्वाइन करके एक फिगर ड्रॉ करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, ट्राइंगल। ठीक है, और फोर लाइन सेगमेंट को अगर हम जोड़ करके जो हमारा फिगर बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमने थ्री लाइन से क्यों शुरू किया।
क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पॉलीगन क्या है, हमेशा एक क्लोज्ड फिगर होता है, ठीक है। तो क्या कोई भी किसी भी तरीके से क्या हम दो लाइन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं कि वो क्लोज हो जाए, वो हमेशा एक साइड से खुला ही रहेगा, ठीक है। हम किसी भी तरीके से ड्रॉ कर लें, उसको ऐसे कर लें, चाहे ऐसे कर लें, चाहे ऐसे कर लें, ठीक है। हमेशा दो लाइन कभी भी हम ड्रॉ करेंगे तो एक साइड क्या है, हमेशा ओपन रहेगी। तो कोई भी पॉलीगन जो मिनिमम जो लाइन सेगमेंट्स चाहिए जिसको क्लोज फिगर बनाने के लिए, उसके लिए क्या 3 लाइन सेगमेंट्स चाहिए, ठीक है। तो जब हम 3 लाइंस को आपस में ज्वाइन करते हैं तो हमारा कौन सा शेप बन के आता है, ट्राइंगल, ठीक है। ये क्या है, ट्राइंगल है। आपने शुरू से पढ़ा है, ये तो हमने बचपन से पढ़ा है जब हम शेप्स के बारे में पढ़ते थे कि ट्राइंगल जो है जिसमें 3 साइड्स होती हैं उसको हम ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। अब बात होती है 4 लाइन सेगमेंट की। तो ये हमारा हो गया ट्राइंगल, 3 लाइन सेगमेंट जुड़ गए। अब 4 साइड्स जो है, अब इसमें 4 साइड्स हो गए। तो ये भी क्या है, पॉलीगन है, क्योंकि चारों तरफ से क्लोज है और लाइन सेगमेंट से ही बना है, तो ये हमारा पॉलीगन है। लेकिन 4 साइड्स में भी अब आपका क्या है, एक आपका स्क्वायर होता है और रेक्टेंगल होता है, ठीक है। और भी आपने इसके बारे में और भी पढ़ा है कि स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, रोम्बस होता है, पैरेललोग्राम होता है और ट्रेपेजियम होता है। ये आपने थोड़ा सा इसका एक इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 5th में, जिसमें आपने इसके बारे में एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया होगा कि ये बेसिकली क्या चीजें होती हैं। तो ये जो बेसिकली जो हमारा पॉलीगन में जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल में ये हमारी कुछ 5 चीजें आती हैं, ठीक है। अब क्योंकि इन सभी में जो है 4 साइड्स होती हैं, 4 लाइन सेगमेंट से ही ये 5 चीजें ड्रॉ होती हैं। इनमें कुछ डिफरेंस होते हैं जो कि हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जो आने वाले चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो 4 लाइन सेगमेंट्स है, तो ये सभी क्या है, इन सभी में 4 लाइंस हैं, ठीक है। 4 लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बना है। और क्योंकि ये सब अलग अलग है तो इनको कंबाइन में क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। मतलब कोई भी 4 लाइन सेगमेंट से बना हुआ फिगर जो है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया, ये सभी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि क्वाड्रिलेटरल किसे बोलते हैं और ट्राइंगल क्या है, ठीक है। इसके बाद से अगला जो है हमारा वो है सर्कल, ठीक है। सर्कल, अब हमने लाइन सेगमेंट की बात कर ली कि लाइन सेगमेंट जो है, लाइन सेगमेंट से हमारे फिगर्स ड्रॉ होते हैं और पॉलीगन्स बनते हैं, ट्राइंगल बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है। अब बात आती है हमारी सर्कल की, क्योंकि हमने पॉलीगन में हमारा सर्कल का यूज नहीं होता है, तो सर्कल एक अपने आप में एक डिफरेंट टॉपिक है, ठीक है। अभी हम सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल हो गया। अब सर्कल बेसिकली क्या है, एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। कोई भी आपने सर्कल देखा होगा, सर्कल हमेशा क्या होता है, मतलब क्लोज फिगर होता है। जैसे कि हम इसको अगर हमें ड्रॉ करना होता है, सपोज आपको कहीं ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है, तो आप क्या है कि ग्लास जो होता है, जो हमारा पानी पीने वाला ग्लास होता है, हम उसके भी साइड से ड्रॉ कर देते हैं, उसको पेपर पे रख के उसको इस तरह से ड्रॉ कर देते हैं। चाहे मम्मी की चूड़ी होती है, उसको भी हम रख के और पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली क्या होता है, क्लोज फिगर होता है, मतलब कहीं से भी खुला तो नहीं होता ना, तो ये क्लोज फिगर होता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं, ठीक है। अब सर्कल के भी कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि सर्कल का एक सेंटर पॉइंट होता है, ठीक है। सपोज हम इसको सी से डिनोट करते हैं, तो सर्कल का जो बीच का पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं। सेंटर मतलब ऐसे भी होता है कि बीच का, ठीक है। अब सेंटर से एक लाइन सेगमेंट हम खींचते हैं उसके सर्कल के ऊपर और इसको नाम दे देते हैं हम डी। तो सी से डी ये जो लाइन सेगमेंट बना, इसको क्या बोलते हैं हम, रेडियस, ठीक है। मतलब सेंटर से कोई भी लाइन जो कि जाके कि सर्कल पे गिरे, मतलब सर्कल का जो किनारा है, सर्कल का जो आखिरी पॉइंट है उससे जाके जुड़े, जो सर्कल पे पॉइंट है उससे जाके जुड़े, तो इस जो लेंथ है, ये जो लेंथ बनती है, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहां से एक और
रेडियस ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब ये मैंने रफ ड्रॉ किया तो इतना मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा। अच्छा, रेडियस हर केस में बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है, तो रेडियस यहां से भी बराबर होगा, यहां से अगर इसकी बात करें तो ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। हर चारों तरफ से रेडियस जो है वो बराबर ही होगा। ठीक है, तो सपोज हमने यहां से एक और रेडियस ड्रॉ किया ई के नाम से। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा पोर्शन जो है, ये हमारा पोर्शन क्या कहलाता है? सेक्टर। क्या कहलाता है? सेक्टर। ठीक है, अब यहां पे एक और हम इस तरह से एक ऐसे लाइन खींच रहे हैं। ठीक है, ये सेंटर से नहीं गुजर रही है, इसके दो पॉइंट्स हैं, सपोज ए है और बी है। ये दोनों पॉइंट सी जो है वो सर्कल पे हैं, सर्कल के ऊपर है ना, ये जैसा हमने हमारा सर्कल ड्रॉ किया हमने, तो सर्कल के ऊपर ये पॉइंट बना हुआ है, हमने इसको आपस में ऐसे ज्वाइन किया है। तो ये जो है इस लाइन को क्या बोलते हैं हम? कॉर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक है, आई होप ज्यादा छोटा तो नहीं हो गया, आपको दिख रहा है? इस लाइन को क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी ए बी जो हो गए, ए बी हमारा क्या हो गया? कॉर्ड हो गया। ठीक है, और ये सी डी ई जो है हमारा क्या हो गया? सेक्टर हो गया। ठीक है, अब ये पॉइंट है, ठीक है, ये जो लाइन बन रही है ये है, इसको क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्क। और आर्क का शेप कैसा होता है? ऐसे, जैसे चंद्रमा का हम साइन बनाते हैं ना, वैसे। तो आर्क क्या हो गया हमारा? ये बनना है, जो लाइन है, सर्कल की जो लाइन है, जो सर्कल का ये वाला एरिया है, इसको हम आर्क बोलते हैं। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो हम इसको ए बी, और डिनोट हम, जैसे इसका शेप कैसा है, ऐसे चंद्रमा की तरह है, आर्क की तरह है, तो इसको हम जब डिनोट करते हैं तो हम कहेंगे ए बी आर्क। ठीक है, आर्क जो है ये इसको बोलते हैं, इस वाले एरिया को आर्क बोलते हैं, इस लाइन को कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, और जो ये हमारा ये वाला एरिया बन रहा है, ये वाला जो हमारा एरिया बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। ठीक है, ठीक है, अब ये जो है, अब इसमें जो है आपको बेसिकली सेंटर जो है सर्कल में जो है आपके बस इतने ही टर्म्स यूज होते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से रिवाइज करते हैं। जैसे ये मैं इसको फिर से पूरा ड्रॉ करके आपको फिर से एक बार बता देती हूँ। और ये सब आपको अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन मिल रहा है। ठीक है, इन सारे टॉपिक्स का, कि बेसिकली क्या चीजें होती हैं। जैसे अभी हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, अभी मैं थोड़ा और बड़ा ड्रॉ कर दे रही हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ये हो गया हमारा सेंटर। ठीक है, तो सी हमारा क्या हो गया? सेंटर हो गया। ठीक है, अब सी से एक लाइन गई और जाके एक पॉइंट है हमारा जो कि सर्कल पर है डी। ठीक है, ये एक लाइन बन गई, लाइन सेगमेंट बन गया। सी डी हमारा क्या हो गया? रेडियस हो गया। ठीक है, अब हमने एक और यहां से रेडियस ड्रॉ किया ई नाम से। ठीक है, यहाँ पे जो गया पॉइंट गया, इसको हमने ई नाम दे दिया। अब जो ये एरिया है, ये हमारा जो एरिया है सी जी ई, ये हमारा क्या हो गया? सेक्टर। ठीक है, सेक्टर हो गया। अब एक और इसमें हम यहां से, जो कि सेंटर से, हम एक और लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहां से, जो कि सेंटर से नहीं गुजर रही है, और नाम दे देते हैं हम इसको ए बी। तो जो कि लाइन हमने एक ड्रॉ की, दो पॉइंट्स जो कि सर्कल पे ही हैं, उनको आपस में ज्वाइन किया, जो कि सेंटर से नहीं गुजर रही है। ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि सेंटर से नहीं गुजर रही है, तो ये इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। ठीक है, दो पॉइंट्स सर्कल पे ही हैं, उनको हमने ज्वाइन कर दिया, ए बी नाम दिया, और ये ए बी जो है हमारा क्या है? कॉर्ड। ठीक है, अब इसमें जो ये ए बी है, इसका जो ये वाला जो सर्कल वाला एरिया है, इसको हम क्या बोलते हैं? आर्क। क्या बोलते हैं? आर्क। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? आर्क।
जैसे आर्क क्या है, चंद्रमा का शेप हो गया ना, ये हमारा एक चंद्रमा का शेप आ रहा है ना थोड़ा सा, तो ये जो शेप है इसका, इसी से हम इसको डिनोट भी करते हैं। ये हो गया हमारा आर्क। और कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया होता है ये हमारा क्या होता है, सेगमेंट। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, सेगमेंट। ठीक है, और जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमने यहाँ पे एक रस्सी रखी, ठीक है, ये रस्सी जो है ये पूरा यहां से हमने ठीक इसके साथ ही साथ में पूरा इसको घुमाया, तो ये रस्सी की जो नाप है, मतलब एक तरह से जो सर्कल को ड्रॉ करने के लिए हमें जितना रस्सी की जरूरत पड़ी, ये हमारा क्या कहलाता है, सरकमफ्रेंस। ठीक है, मतलब मान के चलिए कि इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारा एक सर्कुलर गार्डन है, ठीक है, सर्कल शेप में एक गार्डन है, ठीक है, और इस गार्डन को जो है रस्सी से घेरना है, चारों तरफ से रस्सी से घेरना है। तो हमें ये जब अंदर कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ इसकी बाउंड्री को, सर्कल की बाउंड्री को घेरना है। तो हम क्या करेंगे, यहां से रस्सी रख के ये पूरा रस्सी को ऐसे घुमाते हुए, पूरे सर्कल से घुमाते हुए यहां तक लेकर आएंगे और फिर यहाँ पे टाई कर देंगे। तो इतना हमें जितनी रस्सी की जरूरत पड़ी, ये इसकी पूरी मेजरमेंट को क्या बोलते हैं हम, सरकमफ्रेंस। मतलब जो उसकी बाउंड्री है, सर्कल की जो बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो बेसिकली आपका जो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज, मतलब जो उसमें ज्योमेट्री में जो आपके टर्म्स यूज होने वाले थे वो यही सारे थे। मतलब इसमें लाइन सेगमेंट, पॉइंट, रे, एडजेसेंट साइड्स, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, और सर्कल में ये सारी चीजें क्या, किसका पार्ट है, ज्योमेट्री का पार्ट है। ठीक है, तो इसी के साथ में ये चैप्टर आपका क्लोज हो गया है। इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा आपका नहीं है, अभी सिर्फ ये एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है जिसमें आपको बेसिकली ज्योमेट्री के टर्म्स पढ़ाए गए हैं। ठीक है, और इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइजेस भी हैं। तो आप एक्सरसाइजेस आप खुद से करिए, कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। मैं आगे जो है आपके उसी क्वेश्चंस को बोर्ड पे समझाऊंगी, और जो है जिससे कि आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो सके। ठीक है, तो इसी के साथ ये चैप्टर और वीडियो दोनों ही समाप्त करती हूँ मैं यहाँ पे। बाय, चाचा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए। बाय, थैंक यू।